वो कहानी ही थी जो मेरे सामने बैठी थी। उसे सबसे पहले मैंने अपने घर की खिड़की से बाहर पोस्ट ऑफिस की दूब पर टहलते हुए देखा था। जाने क्यों उसे देखते ही वो मेरे मन को भा गई। लंबा छरहरा बदन, गेहुआ रंग, अर्ध निद्रा में डूबी हुई आंखें और बेतरतीब सा पहनावा, सब मुझ में न समझ में आने वाला एक नशा सा जगा गया। मैं बिना देर किए जल्दी से सीढ़ियां उतरकर सड़क से पार्क की तरफ आया। वो अब बाग के किनारे वाले छोटे बंद दरवाजे से सटे हुए गुलमोहर के पेड़ के नीचे आकर आकाश की ओर देख रही थी। जाने क्यों वो मुझे किसी लड़की की बजाय अब एक चित्र की तरह नजर आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो किसी कलाकार की पेंटिंग हो, निरभ्र आकाश में लटकी हुई कोई ऑयल पेंटिंग। वो अब एक कैनवस में फैली रेखाओं और लाल, नीले और केसरिया, हरे, धूसर रंगों की एक अमूर्त प्रतिमा के रूप में डूबते हुए सूरज की किरणों में नहाने वाली एक सुंदर अमूर्त छवि थी। सारा खेल मैं समझ रहा था, केवल मैं ही अकेला। मेरे आसपास जो हो रहा था उसकी मुझे जरा सी भी चिंता नहीं थी। मेरी पीठ के पीछे के फुटबॉल मैदान में बच्चे गोलकीपर को गोल रोकने की प्रैक्टिस करवा रहे थे। एक स्थायी महिला मंडल भजन गा रहा था। बूढ़ों की अपनी अलग परिषद चल रही थी। कुछ और बूढ़े, युवा और अधेड़ बाग का चक्कर काट रहे थे, कुछ कसरत कर रहे थे। लेकिन मैं उसी अमूर्त छवि को एकटक निहार रहा था। वो लड़की अब मुझे कुछ ऐसी प्यासी, कौतूहल भरी निगाहों से देख रही थी कि अगर मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया तो वो कहीं की भी नहीं रहेगी। उसका अस्तित्व हवा में बस घुल सा जाएगा। अब वो अधिक प्रतीक्षा नहीं कर सकती थी। वो मेरे साथ अन्यत्र जाने के लिए खुद उतावली हो रही थी। मैंने सोचा मैं उससे उसकी मन की बात पूछ लूं। मैंने पूछ ही लिया, तुम क्या मेरे साथ मेरे घर चलोगी? अभी मैं अकेला हूं। वो तत्काल राजी हो गई, जैसे अंधे को क्या चाहिए, 2 आंखें। मैं उसे घर ले आया। हम दोनों ऊपर के कमरे में आ गए। मैंने उसे डबल बेड पर कुछ देर के लिए आराम करने को कहा। वो थकी हुई लग रही थी। वो मेरे कहते ही बेड पर लेट गई। मैंने एक बार फिर कमरे की खिड़की के पास जाकर पोस्ट ऑफिस वाले बाग की तरफ देखा। वो लड़की वहीं खड़ी थी। मैंने पीछे मुड़कर अपने डबल बेड की ओर देखा। बेड एकदम खाली था, वहां कोई नहीं था। मैं कागज और कलम लेकर टेबल पर बैठ गया। मैंने कागज पर पहला शब्द लिखा, लड़की।